हे गाइस, वेलकम बैक। तो इथेरियम मर्ज 13 से लेके 15 ऑफ सितंबर के बीच में होने वाला है। काफी बड़ा ये इवेंट है और अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि इथेरियम मर्ज है क्या, तो क्या कर रहे हो भाई। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। हमने एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाया ताकि आप अप टू डेट हो जाए, तो उस वीडियो को डेफिनेटली आप चेकआउट करना। लेकिन ये जो इवेंट होने वाला है, जैसा मैंने बोला, बहुत बड़ा इवेंट है। इथेरियम फाइनली प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर कम्युनिटी में काफी सारे कंसर्न्स हैं जो रेज किए जा रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न उसमें ये बन जाता है कि जब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर जाएगा तो इथेरियम की ब्लॉकचेन जो है वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड यहाँ पर बन जाएगी। तो यही जो कंसर्न है उसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इन अ वे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों ब्लॉकचेन के बीच में इनका जो एल्गो यूज होता है उसमें डिफरेंस क्या है, कौन सी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, कौन सी सेंट्रलाइज्ड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो करंटली अगर आप देखोगे दो तरह के इंपॉर्टेंट यहाँ पर एल्गो हैं जो क्रिप्टो कॉइन्स यूज करते हैं। पहला हो गया प्रूफ ऑफ वर्क जो बिटकॉइन यूज करता है और करंटली जो अभी इथेरियम यूज कर रहा है। एक यहाँ पर ये एल्गो हो गया और दूसरा एल्गो है यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक जिसपे अभी इथेरियम मूव करने जा रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो अगर आप किसी भी क्रिप्टो को देखोगे उसकी ब्लॉकचेन को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इतने जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके लेजर को कौन मेंटेन करेगा, उसके लिए कोई ना कोई लोग तो यहाँ पर चाहिए होंगे। तो यहीं पर आते हैं माइनर्स जो बेसिकली नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। अब इन माइनर्स को हम देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क जिसके ऊपर बिटकॉइन और करंटली अभी इथेरियम है, उस पर अगर आप देखोगे तो माइनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस नेटवर्क के अंदर अपनी खुद की माइनिंग मशीन को लगा के। जो ग्राफिक कार्ड की वो माइनिंग मशीन बना सकते हैं या फिर एसिक माइनर को खरीद के वो अपना माइनिंग मशीन लगा सकते हैं, नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं और वो लेजर मेंटेन करने के लिए अगर उन्होंने सक्सेसफुली कोई ब्लॉक माइन किया तो बदले में उनको बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ वर्क जो कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब दूसरा यहाँ पर हो गया प्रूफ ऑफ स्टेक जिसके अंदर इथेरियम अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव कर रहा है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में होता ही है कि आपको माइनिंग मशीन नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर कॉइन चाहिए कि आपके पास कितने कॉइन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम के केस के अंदर कि अगर आपके पास 32 इथेरियम है तो आप उसको स्टेक करके यहाँ पर एक तरह से आप वैलिडेटर बन सकते हैं और आप उस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं। सेम चीज ही करोगे, आप लेजर को मेंटेन करोगे और सारी चीजें ट्रांजेक्शन प्रोसेस करोगे और बदले में आपको रिवॉर्ड में इथेरियम यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो ये दोनों के अंदर यहाँ पर डिफरेंस है। प्रूफ ऑफ वर्क कंप्यूटर मशीन चाहिए होती है, कॉइन हो नहीं हो आपके पास फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ ऑफ स्टेक मशीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास कॉइन्स यहाँ पर होने चाहिए तभी आप उस नेटवर्क का पार्ट यहाँ पर बन सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर आप देखोगे जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, तो प्रूफ ऑफ वर्क की माइनिंग को लेके भी आज की डेट में है कि बहुत बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे वो भी डिवाइडेड है, किसी एक कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माइनिंग पावर जो है आज की डेट में नहीं है। चाइना में थी लेकिन हम खुद देख सकते हैं कि कैसे वहां पर चीजें जो है चेंज हुई। जैसे वहां पर माइनिंग को बैन किया सबके सब वहां पर मूव आउट हो गए और अब काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर हो गए। अब यहीं पर दूसरा अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक को देखते हैं, जहां पर अगर हम देखेंगे करंटली इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जब मूव कर जाएगा तो मेजॉरिटी यहाँ पर जो स्टेकर्स हैं उनका बेस यूएस के अंदर है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर बाइनेंस हो गया, क्राकेन हो गया या कॉइनबेस हो गया और साथ में यहाँ पर लीडो फाइनेंस भी है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 32 इथेरियम नहीं है लेकिन मेरे को नेटवर्क का पार्ट बनना है, तो वहां पर मैं अपने एक इथेरियम में 0.5 इथेरियम जो लीडो फाइनेंस के अंदर डाल सकता हूँ, मैं भी नेटवर्क का यहाँ पर पार्ट बन सकता हूँ। लेकिन वो भी काफी मेजॉरिटी को होल्ड करते हैं और उनका भी बेस जो एक तरह से अगर आप देखोगे यूएस के अंदर आ जाता है। तो करंटली अगर आप देखोगे जो इथेरियम के अंदर जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाके जो नोड्स को रन करने के लिए लोगों ने इथेरियम को स्टेक करें, टोटल जो इथेरियम आए उसमें से 54% अगर आप देखोगे वो यूएस के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो उसमें कल को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि 54% बहुत बड़ा होता है, पूरी ब्लॉकचेन का 54% जो है यूएस के अंदर होगा। तो कल को अगर यूएस कोई भी सैंक्शंस लगाता है या कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाता है तो क्या वो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड रहेगी या सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी? आप खुद इस चीज को जैसे अभी रिसेंटली टोर्नेडो कैश को लेके एक बहुत बड़ा केस हुआ। टोर्नेडो कैश बेसिकली आप कॉइन मिक्स करने के लिए यूज कर सकते हो, इथेरियम के ऊपर था। उसको यूएस ने यहाँ पर सैंक्शन लिस्ट के अंदर डाला और ये बोला कि कोई भी अगर इसको यूज करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा, उनके अगेंस्ट में लॉसूट वगैरह और जेल वेल भेज देंगे, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ईथर माइनर जो अभी प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काफी ट्रांजेक्शन इथेरियम के प्रोसेस कर रहे थे, काफी बड़ा परसेंटेज जो है माइनिंग का वो कंट्रोल करते हैं, उन्होंने भी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर एक तरह से सेंसर करना चालू कर दिया। तो ये तो अभी केस हुआ जब प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर यहाँ पर इथेरियम था। अब यही चीज जब प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ जाएगी और कल को किसी प्रोजेक्ट को लेके या किसी चीज को भी लेके यूएस के या गवर्नमेंट बोलते हैं कि नहीं आप इसको सैंक्शन करो, अगर सैंक्शन नहीं करेंगे तो आपको जेल भेज देंगे, आपके अगेंस्ट में हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर अब ये जो यहाँ पर कंपनीज हो जाएंगी सारी चीजें उनको पालन करना पड़ेगा और पालन नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर केस वगैरह हो जाएगा। और पालन किया तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है, उसमें अगर आपने ट्रांजेक्शन को वैलिडेट नहीं किया और सेंसर करने की कोशिश करते हो तो आपका जो इथेरियम आपने स्टेक कर रखे हैं वो स्लैश होते रहते हैं, कट होते रहते हैं। तो दोनों तरफ से लोग फंस गए, गवर्नमेंट की सुने या फिर यहाँ पर जो इथेरियम अपने उनको स्लैश कराएं। तो इसलिए इसके कारण काफी कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी एंड इसलिए कि मेजर कंसर्न भी बन रहा है कि 54% सिर्फ यूएस के अंदर है, तो ये कैसे आगे जाके प्ले आउट होगा। ऑल्दो भी यार देखोगे तो आज की डेट में सारे के सारे सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड
प्लेटफॉर्म की तरह ही चल रहे हैं जब तक उस पर कुछ गड़बड़ नहीं हो, लेकिन एक बार तलवार गिरने की देरी है एंड यू नेवर नो किस तरह से चीजें यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी लोगों का ये भी बोलना होगा कि बिटकॉइन के अंदर भी तो है माइनिंग मशीन्स होती हैं, वो अलग अलग जगह पे होती हैं, वो डेफिनेटली, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर एक चीज जो डिफरेंस हो जाती है ना, वो ये है कि आप अपना माइनिंग सेटअप कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर आज की डेट में जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में आप देख लो, चाइना में इतनी माइनिंग हो रही थी, वहां पर उन्होंने बोला माइनिंग को बैन करो, वहां के जो लोग थे उठ के चले गए, दूसरी जगह मशीन खरीद के वहां पर लगा दिया, माइनिंग फिर से चालू हो गई। अब सिमिलर चीज आप ये सोचिए कि अगर प्रूफ ऑफ स्टेक का जो मेजोरिटी स्टेक है वो यहाँ पर चाइना के अंदर कहीं पर, वहां पर चाइना गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हम तो अलाउ नहीं करेंगे, जो भी यहाँ पर है आप बंद करो उस चीज को, और लोगों को वहां पर पकड़ लेती है, तो वहां पर होगा क्या, जिन लोगों के पास इतने इथीरियम है जो कंट्रोल करते हैं और जिन्होंने स्टेक कर रखे हैं, वो सबके सब अगर पकड़े गए तो वो सारे के सारे एक तरह से जो इथीरियम है वो सारे के सारे लॉक हो जाएंगे। किसी और को वो सेम इथीरियम स्टेक करके नेटवर्क चलाने के लिए या तो उतने उसको बाय करने पड़ेंगे, और बाय भी कैसे करेंगे जब मार्केट में ऑलरेडी किसी ने कॉन्फिस्केट कर दिया। अगर चाइना में प्रूफ ऑफ वर्क की मशीन को उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया, उन्होंने रख लिया अपने पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कहीं और जाके अपनी माइनिंग मशीन खरीद के चालू कर सकते हैं। लेकिन इथीरियम के अंदर अगर उन्होंने इथीरियम कॉन्फिस्केट कर लिए तो उसको कैसे छुड़वाओगे आप? आपको कहीं और से दूसरे इथीरियम लेके आने पड़ेंगे, तो उसके लिए या तो मार्केट से बाय करो जो ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव बन जाएंगे, फिर वो माइनिंग भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और इतने लिक्विडिटी भी होनी चाहिए मार्केट में। तो ये कुछ डिफरेंस है जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच में यहाँ पर बन जाता है, और जिसको लेके कंसर्न यहाँ पर बन रहे हैं कि अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। एक तो जिसके पास ज्यादा कॉइन्स है वही उसको मैनेज कर सकता है, अगर को जिसके पास ज्यादा माइंड है वो बेचने को तैयार ही नहीं हो, खुद ही होल्ड करने को कि यहाँ मैं किसी को बेचूंगा नहीं, अगर ऐसी चीज होने लग जाए तो। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ऐसा नहीं है। प्रूफ ऑफ वर्क में अगर मैंने बहुत बड़ा माइनिंग अपनी मशीन लगा रखी है और फैक्ट्री खोल रखी है तो मैं आपको रोक नहीं सकता। अगर आपके पास भी उतना कैपिटल है और आप कर सकते हो, आप कहीं पर भी जाके अपनी मशीन जो है आप खरीद के अपना लगा सकते हो, राइट। लेकिन अगर इथीरियम के अंदर मैं हूँ और मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स है, कल को आपको आके बोलते हो कि मेरे को भी इथीरियम नेटवर्क का पार्ट बनना है लेकिन मेजॉरिटी मेरे पास है, तो आपको किसी ना किसी से तो बाय करने पड़ेंगे ना। अगर मैं आपको हायर रेट पे बेचूं तो, या दूसरे जो वो भी आपको हायर रेट पे बेचे तो, और लिक्विडिटी इतनी मार्केट में नहीं मिले तो इस कारण से काफी ज्यादा कंट्रोल और सेंट्रलाइजेशन जो है ये बोला जा रहा है कि इथीरियम के ऊपर आ जाता है, जो ऑल्दो अभी इतना नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हुई नहीं है, लेकिन एक जैसे तलवार गिरी और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं। लोगों का ये बोलना है कि टोर्नेडो फाइनेंस ने एक आइडिया दिया है, तो जैसे अभी SEC जो है कंसर्न अपने रेस कर रही है यहाँ पर काफी क्रिप्टो टोकन्स को लेके जो पॉसिबली यहाँ पर सिक्योरिटी हो सकती है, तो यहाँ पर जब इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर चले जाएगा तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। वो जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, अगर इनको बोलेंगे ट्रांजैक्शन को सेंसर करो तो क्या करेंगे, वहां पर सेंसर किया तो यहाँ पर उनकी इथेरियम जो है वो वहां पर कटेंगे, तो वो वैसी एक प्रॉब्लम की चीज हो जाएगी, और सेंसर नहीं किया तो वैसी प्रॉब्लम यहाँ पर है, और कल को नहीं किया तो कॉन्फिस्केट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको लेके यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर कंसर्न जो है रेज किए जा रहे हैं कि इथेरियम यहाँ पर सेंट्रलाइज बन जाएगा और इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। एंड सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज एल्गो जो बना हुआ है वो सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क ही है, उससे बेटर कोई एल्गो है नहीं जो और डिसेंट्रलाइज और बेटर वे में यहाँ पर वर्क कर पाए। ये लोगों का यहाँ पर कहना है। अब इसी चीज के बारे में आपकी क्या व्यू पॉइंट है? व्हाट डू यू थिंक? प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, डज इट मेक सेंस, या आपके कुछ और व्यू पॉइंट्स है? आपको लगता है कि नहीं इथेरियम ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगा, प्रूफ ऑफ वर्क इतना डिसेंट्रलाइज नहीं होगा? क्या व्यू पॉइंट है आप डेफिनेटली कमेंट्स में डाल के बताना। और यहाँ पर जो लोगों के कंसर्न्स जो उन्होंने रेज किए हैं उसकी भी रिगार्डिंग आपकी कुछ आंसर्स है, रिप्लाईज है आपके पास, वो भी आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बट इन दी एंड अब देखते हैं, मर्ज तो आ गया है यहाँ पर, होता है तो उसके बाद चीजें जो है किस तरह से प्ले आउट यहाँ पर होती है। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे भी सब्सक्राइब करना, बाकी आपके व्यू पॉइंट्स कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।